भारतीय पौराणिक कथाएं न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें जीवन, सृष्टि और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के बारे में भी ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी ही एक प्रमुख और रोचक कथा है समुद्र मंथन की, जिसे हिंदू धर्म के ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ये कथा मुख्य रूप से विष्णु पुराण, भागवत गीता और महाभारत में पाई जाती है। समुद्र मंथन न केवल देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के तत्वों का भी प्रतीक है। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ। समुद्र मंथन की कथा का आरंभ देवताओं और राक्षसों के बीच एक संघर्ष से होता है। एक समय ऐसा था जब देवता और राक्षस दोनों ही अमृत प्राप्त करने के इच्छुक थे, क्योंकि अमृत पीने से वे अमर हो जाते। इसके लिए उन्होंने गुरु बृहस्पति से सलाह ली और समुद्र मंथन का उपाय किया। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर एक विशाल मंथन का यज्ञ प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए उन्हें एक बहुत ही मजबूत छड़ी और मंथन के लिए एक बड़े मंदर पर्वत की आवश्यकता थी। मंदर पर्वत को समुद्र से बाहर लाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। भगवान विष्णु ने अपनी कच्छप अवतार में मंदर पर्वत को अपने कंधे पर रख लिया और उसे समुद्र के बीचों बीच स्थापित किया। मंथन का प्रारंभ। मंथन पर्वत को समुद्र के भीतर स्थापित किया गया और उसके बाद मंथन शुरू हुआ। मंथन करने के लिए समुद्र मंथन के रस्मे के रूप में वासुकी नाग को चुना गया। राक्षसों ने वासुकी नाग का सिर पकड़ा, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र में घना हलचल मच गई। इस मंथन के दौरान कई प्रकार के अद्भुत और शक्तिशाली चीजें समुद्र से बाहर निकलने लगी। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो इतना जहर था कि वह सारे संसार को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर सभी भयभीत हो गए। जब भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण किया और उसे पिया, जिससे उसका गला नीला हो गया। इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अमृत और देवताओं की विजय। समुद्र मंथन से अनेक और अन्य चीजें भी निकलने लगी। जैसे ही मंथन चलता रहा, समुद्र से दिव्य रत्न, आभूषण और बहुमूल्य चीजें प्रकट हुई। फिर सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य अमृत का पॉट समुद्र से निकला। देवता और राक्षस दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और राक्षसों को छलने की योजना बनाई। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में राक्षसों को बहकाया और अमृत के पॉट को देवताओं को दे दिया। इस प्रकार देवता अमृत प्राप्त करने में सफल हो गए और राक्षसों का पराभव हुआ। इससे देवताओं को शक्ति मिली और वे पुनः स्वर्ग में स्थापित हो गए। समुद्र मंथन से प्राप्त अन्य चीजें। समुद्र मंथन से अमृत के अलावा बहुत सी और भी महत्वपूर्ण चीजें प्रकट हुई। इनमें से कुछ प्रमुख चीजें निम्न हैं। वरुण बर्तन। ये एक दिव्य पात्र था जो समुद्र से निकला और इसके द्वारा जल का नियंत्रण किया जाता था। कल्प वृक्ष। एक दिव्य वृक्ष जो इच्छाएं पूरी करने में शक्ति रखता था, जिसे देवता मानव दोनों ही उपयोग कर सकते थे। सौरमणि। यह एक रत्न था जो तेजस्वी और ज्ञान की प्रतीक था। इसे भगवान सूर्य ने प्राप्त किया। उज्ज्वल रत्न। यह रत्न जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुआ था। अद्भुत मणि। यह मणि राक्षसों द्वारा प्राप्त की गई और इसे महत्वपूर्ण माना गया था। संदेश और महत्व। समुद्र मंथन की कथा में न केवल देवताओं और राक्षसों के संघर्ष का वर्णन मिलता है, बल्कि ये कथा जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। इस कथा से हम सीखते हैं कि कठिन परिश्रम, संयम और सही मार्गदर्शन से कोई भी कठिन कार्य संभव है। समुद्र मंथन के दौरान चाहे वे अमृत हो, विष हो या अन्य दिव्य वस्तुएं, प्रत्येक तत्व का अपना विशेष महत्व है। यही सृष्टि का सत्य है कि हर अच्छाई के साथ कुछ न कुछ बुराई भी जुड़ी होती है और यह बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी छिपी होती है।
इसके अलावा भगवान विष्णु का मोहिनी रूप दर्शाता है कि ईश्वर की माया और उसका छल पूर्ण ज्ञान ही इस संसार को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। समुद्र मंथन की घटना यह भी संकेत देती है कि शक्ति और वैभव प्राप्ति के लिए केवल भौतिक साधना को आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चे विश्वास की भी अहम भूमिका होती है।